हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अनन्या पायल को किस करने लगती है उसके नेक पे, और किस करते करते वो धीरे धीरे पायल के चेस्ट की तरफ आती है और पायल की ब्लाउज खोलने की कोशिश करती है। तो वो ब्लाउज खोल नहीं रहा था, तो अनन्या उस ब्लाउज को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और पकड़ने के बाद वो अपने दोनों हाथों से इस ब्लाउज को जोर से खींचती है, जिससे वो उस ब्लाउज का सब हुक टूट जाता है और ब्लाउज खुल जाता है। फिर अनन्या पायल के चेस्ट पे अपना होठ रखती है और उधर पे भी वो बहुत किस करने लगती है और पायल के चेस्ट पे बाइट भी करने लगती है बहुत ज़्यादा ही, जिससे पायल को बहुत ही दर्द होता है। फिर भी पायल कुछ नहीं कहती है, वो चुप ही रहती है। और इधर पे अनन्या पागलों की तरह पायल के चेस्ट पे किस किए जा रही थी और बाइट किए जा रही थी। वो पायल के चेस्ट पे ऐसा करते करते वो पायल के सारे ड्रेस रिमूव कर देते हैं, नीचे जो जो था वो सब हटा देती है। फिर हटाने के बाद वो अपना एक हाथ पायल के नीचे ले जाती है, अपना एक फिंगर से पायल के उधर पे कुछ हरकतें करने लगती है। और अनन्या जब ऐसा करती है तो पायल की मानो जान निकल जा रही थी। पायल बहुत तड़पने लगती है और उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। और इधर पे अनन्या पायल के चेस्ट पे किस और बाइट पे बाइट किए जा रही थी और उसके अपने एक हाथों से वो पायल के एकदम नीचे एक उंगली से हरकतें किए जा रही थी, कुछ हरकतें किए जा रही थी। और इधर पे पायल तो बहुत ही तड़प रही थी। वो अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पे रख देती है और उसके आंखों से बहुत ही आंसू निकल रहे थे और वो बहुत ही तड़प रही थी। वो उसका मन कर रहा था कि वो चिल्लाए, क्योंकि उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। फिर भी वो अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पे रख देती है और चुप भी रहती है। और इधर पे अनन्या पागलों की तरह पायल को प्यार किए जा रही थी, उसको दर्द पे दर्द दिए जा रही थी। और इधर पे पायल वो सब दर्द वो खुद के अंदर में ही समा देती है, वो कुछ भी नहीं करती है, वो चुप ही रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है अनन्या को। और इधर पे अनन्या जब पायल को प्यार करते करते वो थक जाती है, तब वो पायल के पास आके लेट जाती है और अपना आँख बंद कर लेती है और सो जाती है। और इधर पे पायल जब देखती है कि अनन्या उसके पास आके लेट गई है और वो अपना आँख बंद कर ली है और वो सो गई है, तो पायल सोई हुई थी तो वो बेड से उठ के बैठ जाती है और उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। तो वो बहुत ही रो रही थी और वो रोते रोते अनन्या की तरफ देखती है और सोचने लगती है कि आकाश अगर अनन्या के पीछे नहीं जाता तो आज क्या होता, ये सोचने लगती है और वो बहुत ही रोने लगती है। और वो फिर रोते रोते ही वो बेड से उतरती है और उतर के खड़ी हो जाती है और अपना ड्रेस पहनती है। पहनने के बाद वो अपना आँख का आंसू पोंछती है। फिर वो
अनन्या के पास आती है और आके बैठ जाती है। अनन्या लेटी हुई थी। पायल अनन्या के पास आके बैठ जाती है एक साइड पे। फिर वो अनन्या के सिर पे अपना हाथ लेके सहलाने लगती है और अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या उठो, क्या हुआ है? अनन्या, क्या हुआ? उठो, तुम सोई हो क्यों? उठो अनन्या। तो तभी अनन्या कुछ भी नहीं बोलती। तो इधर पे पायल अनन्या को बुलाई जा रही थी कि अनन्या उठो, क्या हुआ है? उठो अनन्या, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ? उठो ना। तो इधर पे अनन्या कोई आवाज नहीं दे रही थी। वो सोई हुई थी अपनी आंख बंद करके। तो पायल डर जाती है और वो जल्दी से बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और अपना फ़ोन पकड़ती है और सीधा साक्षी को कॉल लगा देती है और उधर से साक्षी कॉल को रिसीव करती है। तो साक्षी जब कॉल को रिसीव करती है तो तभी पायल इधर से बोलती है कि अनन्या को क्या पता नहीं, वो उठ नहीं रही है। मैं उसको बहुत ही बुला रही हूँ, बहुत बारी बुला चुकी हूँ, नहीं क्यों नहीं उठ रही है? साक्षी तू 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 जल्दी आ और मम्मी को भी बोल डॉक्टर बुलाने के लिए और आकाश को भी जल्दी जल्दी मेरे रूम पे आने के लिए बोल। जल्दी सब लोग मेरे रूम पे आ जाओ। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अनन्या को क्या हो गया है? तो तभी उधर से साक्षी बोलती हाँ 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 हम लोग आ रहे हैं, तू तू टेंशन मत ले, हम लोग आ रहे हैं। तो ये बोल के साक्षी कॉल कट कर देती है और इधर पे पायल जाके रूम का दरवाज़ा खोलती है और आके अनन्या के पास बैठ जाती है बेड पे और अनन्या को बुलाने लगती है। और उधर पे दिखाया जाता है कि अनन्या की मम्मी, साक्षी और आकाश ये लोग आ जाते हैं अनन्या के कमरे पे। तो तभी पायल अनन्या की मम्मी को बोलती कि मम्मी 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 ये उठ क्यों नहीं रहे? इनको क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अब जल्दी से डॉक्टर बुलाइए, जल्दी से डॉक्टर बुलाइए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ मैंने बुलाया है, डॉक्टर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आ जाते हैं और आके अनन्या को देखने लगते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि क्या हुआ है डॉक्टर? अनन्या ठीक है ना? तो तभी डॉक्टर बोलते कि डरने की कोई बात नहीं है, ये ठीक ही है। इन्होंने कुछ टैबलेट खाया था इसीलिए इनको ऐसा हो रहा है, उसका ही असर है ये। इनको ऐसे ही सोने दीजिए, इनको डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी इनको ऐसे ही सोने दीजिए, ये खुद ही उठ जाएंगे। इनको थोड़ा सोने दीजिए, इनको नींद की बहुत ज़रूरत है अभी, ये उस टैबलेट का ही असर है। मैं एक टैबलेट दे के जा रहा हूँ, वो टैबलेट ये नींद से उठ जाने के बाद ही इनको आप दे देना, ठीक है? तो तभी अन्य की मम्मी बोलती कि ठीक है। तो डॉक्टर वो टैबलेट देता है और देने के बाद डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर चले जाने के बाद ही अनन्या की मम्मी पायल के पास आती है और आके बोलती है कि तुम टेंशन मत लो बेटा, ठीक हो जाएगी अनन्या, ठीक है? तुम टेंशन मत लो और तुम अनन्या के पास ही रहो। और अनन्या की मम्मी आकाश और साक्षी को बोलते हैं कि आकाश, साक्षी, तुम दोनों चलो, हम लोग जाते हैं। तो जब आकाश साक्षी बोलते हैं कि ठीक है चलिए, तो ये लोग सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। और इधर पे पायल अनन्या के पास ही बैठी हुई थी और अनन्या के सिर पे अपने एक हाथ से सहला रही थी। वो उधर पे बैठी रहती है अनन्या के पास। और इधर पे देखा जाता है कि अनन्या की मम्मी और साक्षी और आकाश ये लोग नीचे हॉल के तरफ आते हैं और उधर पे आके बैठ जाते हैं। अनन्या की मम्मी हॉल के साइड पे
आके बैठती है जब, तो अनन्या की मम्मी बैठ गई, वो रोने लगती है। तो तभी आकाश अनन्या की मम्मी के पास आती है और आके बैठ जाते हैं और बोलते कि अरे मम्मी, आप आप रो क्यों रहे हो? आप मत रोइए ना, अनन्या ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा, देखा, अनन्या ठीक हो जाएगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि बेटा, मैं ये सोच के मैं रो रही हूँ कि तुम अगर नहीं जाते अनन्या के पीछे तो पता नहीं वो लड़की अनन्या के साथ क्या करती और क्या होता अनन्या का। मैं तो यही सोचे जा रही हूँ। और पायल पे क्या बीत रही है, पायल पे क्या गुजर रही है। तो अनन्या की अम्मी ये बोलती है और वो रोती रहती है। तो तभी आकाश और साक्षी ये दोनों अनन्या की मम्मी को शांत कराते हैं। तो तभी थोड़ी देर बाद ही अनन्या के पापा आ जाते हैं घर पे अंदर। तो देखते हैं कि ये लोग सामने बैठे हुए हैं। तो तभी अनन्या के पापा आते हैं अनन्या की मम्मी के सामने और आके बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, और तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है, क्या हुआ है? आकाश, साक्षी, तुम लोग क्या हुआ है? तुम लोग इधर पे ऐसे बैठे क्यों हो? और पायल कहाँ है? और अनन्या? तो ये लोग चुप ही रहते हैं, लोग बैठे ही रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि मुझे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ है? आपके वजह से सब कुछ हुआ है, आपके वजह से अनन्या का ये हालत है आज। आप अनन्या को अगर नहीं भेजते उधर पे तो ऐसा होता क्या? आज ये दिन देखना पड़ता और वो ना ही वो उस लड़की से मिल पाती और ना ऐसा होता। तो तभी अन्नी के पापा बोलते कि क्या क्या, मैं कुछ समझदा नहीं, क्या क्या बोले जा रहे हो आप? अरे ठीक से बोलो, क्या हुआ है? कोई मुझे कुछ ठीक से बताएगा? तो मुझे ठीक से बताओ, ये क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि तो सुनो। तो अनन्या की मम्मी सब कुछ जब बता देती है अनन्या के पापा को, तो अनन्या के पापा बोलते हैं कि क्या वो अभी ठीक है ना? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, डॉक्टर ने बोला है वो सोने देने के लिए उसको, वो ठीक हो जाएगी। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं ठीक है, उसे पहले ठीक होने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ उस लड़की को जिसने मेरे लड़की के साथ ऐसा किया, मेरी लड़की के साथ ऐसा करने की कोशिश की, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी या नहीं। तो इधर पे ये लोग ऐसे बातें करते रहते हैं और उधर पे देखा जाता है कि पायल अनन्या के पास ही बैठी हुई थी। तो अनन्या को धीरे धीरे जब उसका नींद टूटता है तो वो अपना आँख जब खोलती है तो सामने पायल को देखती है, उसके पास बैठी हुई है। तो तभी अनन्या बेड से उठती है और उठ के बैठ जाती है और बोलती कि क्या हुआ पायल, तुम रो रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? तुम इतना इतना रो क्यों रही हो? तो तभी पायल अनन्या को टच से हक कर लेती है और बोलती कि तुम ठीक हो ना? तुम अब ठीक हो ना? तुम्हारा तबीयत कैसा लग रहा है? तुम अब ठीक हो ना? तो तभी अनन्या पायल को अपने से अलग करती है और बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ। क्यों क्यों क्या हुआ था मुझे? क्या हुआ था? मैं तो ठीक ही हूँ। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ये टैबलेट खा लो ना। तो तभी अनन्या बोलती कि ये टैबलेट क्यों? मुझे क्या हुआ था? ये क्या है? क्यों मैं टैबलेट क्यों खाऊं? तो तभी पायल बोलती कि पहले तुम ये टैबलेट खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तो तभी
अनन्या बोलती कि नहीं, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, मुझे पहले बताओ पायल क्या हुआ है। तो तभी पायल बोलती कि पहले तुम ये टैबलेट खा लो ना, उसके उसके बाद मैं तुम्हें सब सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, दो मुझे। तो पायल अनन्या को टैबलेट दे देती है और अनन्या टैबलेट खा लेती है। फिर बोलती अब बताओ क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो और मुझे क्या हुआ था, क्या हुआ है पायल बताओ मुझे। तो तभी पायल बोलती कि वो दरअसल तुम। तो तभी अन्य बोलती क्या क्या मैं क्या, बताओ मुझे, ठीक से बताओ क्या हुआ है और मुझे क्या हुआ था। तो तभी पायल अनन्या को सब कुछ बता देती है। तो तभी अनन्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती कि क्या, लड़की को मैंने अपना दोस्त बनाया था और वो लड़की मेरे साथ ऐसा ऐसा की है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं उस लड़की को, उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और तुम तुम्हें रुलाया है, वो भी उस लड़की ने, और उस लड़की की वजह से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया और तुम उस लड़की की वजह से रो रही हो, मैं तो छोड़ूंगी नहीं उस लड़की को। तो ये बोल के अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। तो तभी पार्वती अरे अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, देखो देखो, बैठो इधर पे, बैठ के बात करते हैं ना हम लोग। तो तभी अन्य बोलती कि बस, जो सुनना था मैंने सुन लिया और कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। तो ये बोल के अनन्या रूम से बाहर चली जाती है। तो तभी पायल भी बेड से उतरती है और उतर के वो भी अनन्या के पीछे पीछे जाने लगती है। और इधर पे अनन्या नीचे हॉल की तरफ आके वो आकाश को बोलता है, आकाश के पास आके कि आकाश, तुझे पता है वो लड़की कहाँ रहती है, तुझे पता ही होगा, तू तो मुझे उधर से लाया ना, तो मुझे उधर पे लेके चल, अभी मेरे साथ चल। तो तभी आकाश बोलता है कि क्यों, तू 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 बैठ, पहले हम लोग बात करते हैं क्या करेंगे उस लड़की को, हम लोग भी उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। तो तभी अन्य के पापा बोलते हाँ बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं देख रहा हूँ, अभी अभी कुछ मत करो। तो तभी अन्य बोलते नहीं पापा, आकाश तू चल मेरे साथ, मैंने कहा। तो तभी आकाश बोलता है कि मत जाना यार, तू बहुत गुस्से में है, मत जा अभी, हम लोग देखते हैं ना, हम लोग छोड़ेंगे नहीं उस लड़के को, उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं, तू क्यों ऐसा कर रहा है, तू शांत हो जा अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती नहीं, मैं शांत नहीं बैठ सकता और मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, उसने पायल को रुलाया, मेरी पायल को रुलाया, मैंने तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार ही डालूंगा आज। आकाश तू चल मेरे साथ, मैंने कहा तू चलेगा कि नहीं। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि अरे अनन्या बेटा शांत हो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि कैसे शांत हो जाओ पापा, मैं तो उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, आकाश तू जाएगा कि नहीं मेरे साथ, मुझे लेके चल उधर पे। तो तभी अनन्या के बाबू बोलते आकाश तुम भी जाओ अनन्या के साथ और चल मैं भी जाता हूँ। तो तभी अनन्या बोलते नहीं पापा, आप मत जाइए, आकाश तू चल मेरे साथ और कोई भी नहीं जाएगा। तो तभी आकाश बोलता है कि ठीक है चल। तो आकाश और अनन्या ये दोनों घर से बाहर निकल आते हैं। आकाश गाड़ी पे बैठता है और अनन्या भी गाड़ी पे बैठती है और ये लोग निकल जाते हैं ऋचा के घर की तरफ। और इधर पे पायल बोलती कि अरे अरे पापा, आप रोकिए अनन्या को, मम्मी मम्मी आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, वो बहुत ही गुस्से में है। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कुछ करता हूँ, मैं अभी उसके पापा के साथ बात करता हूँ और आकाश उसके साथ गया है ना, आकाश संभालेगा, तुम
चिंता मत करो, ठीक है। तो उधर पे अनन्या के पापा ऋचा के पापा को कॉल लगाते हैं और इधर पे आकाश अनन्या को लेके ऋचा के घर के पास जाता है और घर के अंदर जाते हैं अनन्या और आकाश। और अनन्या घर के अंदर जाके वो देखती है कि ऋचा सामने ही बैठी हुई है। ऋचा जब अनन्या को देखती है तो ऋचा खड़ी हो जाती है। तो तभी अनन्या ऋचा के पास आती है और आके खींच के एक थप्पड़ लगाती है ऋचा को और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो तभी ऋचा बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुम मुझे ठीक तरह से जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी अनन्या। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुमने जो थप्पड़ मारा है ना मुझे, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अनन्या। तुम गलत इंसान से पंगा ले रही हो। तो तभी अनन्या बोलती कि तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, मेरे साथ ऐसा की हो तुम, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। तुम्हें जिस चीज़ की गुरूर है ना, ये तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना कुछ है और तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा है, ये सब कुछ मैं तुम्हारा चूर चूर कर दूंगी और तुम्हारा बिजनेस मैं तुम्हें रोड पे लाके छोड़ूंगी। देख लेना ऋचा, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और तुम ही एक दिन मेरे पास आओगी और मेरे पैर छू के बोलोगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें रोड पे लाके खड़ी कर दूंगी। तो तभी ऋचा बोलती कि अरे अरे, ये सब बातें ना तुम कहीं और पे जाके बोलो, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा एक छोटा सा बिजनेस है और मेरा देखो, तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि तुम्हारा यही गुरूर और यही घमंड मैं तोड़ने वाली हूँ और तोड़ के चूर चूर करने वाली हूँ। देख लेना ऋचा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो तभी ऋचा बोलती कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ अनन्या, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तो तभी अनन्या बोलती कि देखते हैं कौन किसके पास आता है, मैं तुम्हारे पास आती हूँ या तुम मेरे पास आते हो माफ़ी मांगने के लिए। तो तभी ऋचा बोलती कि मैं और माफ़ी कभी भी नहीं मांगूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो ये बोल के अनन्या उधर से चली आती है घर से बाहर और आकाश भी चला आता है। और घर से बाहर आके ये दोनों गाड़ी पे बैठते हैं, फिर निकल जाते हैं घर के लिए। और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या के पापा ऋचा के पापा को कॉल करते हैं और उधर से ऋचा के पापा कॉल को रिसीव करते हैं। तो इधर पे अनन्या के पापा ऋचा के पापा को सब बातें बता देते हैं। तो तभी ऋचा के पापा अनन्या के पापा को बोलते कि सॉरी, आप माफ़ कर दीजिएगा, अब मैं मेरी बेटी को संभाल लूँगा, वो दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेगी, मैं मेरी बेटी से बात करता हूँ। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ठीक है। तो अनन्या के पापा कॉल को कट कर देते हैं और उधर पे ऋचा के पापा ऋचा को कॉल लगाते हैं और उधर से ऋचा कॉल को रिसीव करती है। तो इधर पे ऋचा के पापा बोलते हैं ऋचा को कि ऋचा, तुम क्या पागल हो गई हो? तुमने क्या किया है अनन्या के साथ? तुम सब कुछ जानबूझ के ये सब क्यों कर रही हो? किस लिए? तो तभी उधर से ऋचा बोलती है कि पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
तो तभी उधर से ऋचा के पापा बोलते कि बेटा ये सब पागलपंती बंद करो और तुम इधर पे चले आओ। तो तभी ऋचा बोलती कि नहीं पापा, मैं नहीं जाने वाली हूँ, इधर से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। मैं अनन्या को अपना बना के ही छोड़ूंगी और उसे साथ पे लेके आऊंगी उधर पे। तो तभी ऋचा के पापा बोलते ऐसा मत करो बेटा, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। तो तभी ऋचा बोलती कि मैं तो ऐसा ही करूंगी पापा, और मैं अनन्या को अपना बना के ही छोड़ूंगी। और वैसे भी ये कंपनी अब मेरी है और आपने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और मैं जो कर रही हूँ मुझे वो करने दीजिए, और मेरे बीच में आप आने की कोशिश भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये बोल के ऋचा कॉल को कट कर देती है और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या और आकाश ये दोनों घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंच के ये दोनों घर के अंदर घुसते हैं। अनन्या घर के अंदर घुस गई, वो सीधा अपने रूम पे चली जाती है और इधर पे आकाश देखता है कि सब लोग हॉल के साइड पे बैठे हुए हैं। तो आकाश आता है उधर पे। तो तभी अनन्या के पापा आकाश से पूछते कि क्या हुआ। तो आकाश सब बातें अनन्या के पापा को बता देते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।